हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और शायद अब आप कभी इनकी तरफ वापस नहीं आएंगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इनको ये भी लगता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और शायद अब अगर आप इनको छोड़कर पूरी तरह से आगे बढ़ जाते हैं और फिर इनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो ये भी इनकी एक गलती होगी कि इन्होंने एक भी बार ऐसा कि प्रयास नहीं किया आपको रोकने का। तो इसका दुख इनको हमेशा रहेगा। और यहाँ पर यह है गाइस कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वो चाहते हैं आपका साथ, आप उनके साथ रहें, उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि जो आपके पर्सन सोच रहे हैं ये सही भी है एक तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि आप भले ही दुखी तो हैं, लेकिन फिर भी अब आप इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप यहाँ स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत इंतज़ार किया, आपके पर्सन का कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिला है। तो आप भले ही दुखी तो हैं, आप भी उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अब आपने फैसला किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। और यहाँ पर आपके पर्सन में बचपना भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये मेच्योर हैं ऐसा तो नहीं है, भले ही इनकी एज जो भी हो, लेकिन ये कोई भी फैसला सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। जो भी फैसला लेते हैं जल्दबाजी में लेते हैं और गलत होता है। यहाँ पर हाल ऐसा है, आपके पर्सन का इमेच्योर एनर्जी इनकी है। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि खुद की ज़िंदगी का कोई भी निर्णय लेना हो तो वहाँ पर इनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, पर बात जहाँ पर आपकी आती है तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, फैसला गलत ले लेते हैं। यहाँ पर इनका ऐसा हाल है। और अभी भी इनको समझ में आता है कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये परेशान भी हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन फिर भी अभी भी ये इंसान कंफ्यूज है और कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले रहा है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है इनका परिवार, जो कि तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए इनकी फैमिली तैयार नहीं है, तो इनको ये डर लगता है कि सबका विरोध करना पड़ेगा और इनसे सब नाराज़ हो जाएंगे, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। ये सब डर भी है आपके पर्सन को। तो इनको लगता है आपकी तरफ बढ़ना आसान नहीं है और आपके साथ रिश्ते को ले जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी की वजह से ये कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि कम से कम जाते जाते आपसे माफ़ी तो मांग लें। जो गलती पास्ट में इन्होंने की, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, तो इनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बाकी यहाँ तो ऐसा है कि एक्शन अभी लेने के बारे में ये नहीं सोच रहे, लेकिन ये चाहते हैं आपको सॉरी बोलना। लेकिन उसके लिए भी ये सोच विचार कर रहे हैं कि अगर ये सॉरी कहेंगे तो ये सही भी होगा या नहीं होगा, अगर बोलेंगे तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा उसके लिए भी ये सोच रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपसे अलग होने का दुख इनको है। और इनको यही है कि ये लगता है कि अब आप कभी वापस इनकी लाइफ में नहीं आएंगे, ये भी इनको लगता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये दुखी भी हैं, हर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बात वही है कि कुछ करना भी नहीं चाहते। और वही बात है गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। कौन है यहाँ थर्ड पार्टी आपको पता होगा, उसका भी डर आपके पर्सन को है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका आपसे भी ज़्यादा ध्यान उस थर्ड पार्टी पर है। ये उनकी तरफ देखते हैं और डरते भी हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में अगर ये वापस आना चाहें तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या किसी मुसीबत में ना आ जाएं। और देखिए यहाँ जिम्मेदारी इनको आपकी लेनी चाहिए थी, लेकिन ये तो ऐसा है कह दीजिए साफ, उस चीज़ की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते। उस चीज़ से ये मुकर चुके हैं। आपको साथ रखना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये लेना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी की ज़िम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, उनके लिए ये सब करते हैं और सब करना भी चाहते हैं। बहुत कुछ उनके लिए इन्होंने सोच भी रखा है, लेकिन आपकी जहाँ बात आती है तो आपकी ज़िम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। सिर्फ इनको आपका साथ चाहिए, सुख में दुख में हमेशा ये आपको अपने साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं
कि यह इंसान आपकी जिम्मेदारी ले, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़े। आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, पर ऐसा ये कुछ भी नहीं चाहते। ये सब कुछ करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी के लिए और आपको सिर्फ अपने साथ रखना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आने वाले 1 मंथ में ये इंसान आपको सॉरी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा ही है, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और ये सॉरी आपको बोल भी सकते हैं। ये किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन इनका दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए, आप खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो फैसला लिया है, भले ही अभी आप दुखी हैं इस फैसले से कि आपने अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ने का फैसला लिया, इससे सैड हैं आप, लेकिन आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फैसला आपका सही भी है और आपके पर्सन का ऐसा दिखाई देता है कि ये अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि खुशियों को तो खुद ही इन्होंने ठुकराया है। आपका साथ खुद इन्होंने छोड़ा है, आपके साथ चीटिंग की, आपको दर्द दिया और अपनी लाइफ में जो आगे बढ़े हैं या इनसे जो गलती हुई है, इसकी भरपाई इनको अब करनी पड़ेगी। और अभी भी ये इंसान इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान अब आप देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसा है कि अंधकार की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी जितनी परेशानियाँ हैं, इससे ज़्यादा परेशानियों में यह इंसान घिरेगा, क्योंकि आप जो इनके साथ ऐसा है कि हमेशा से खड़े रहे। आप जैसे इंसान को इस इंसान ने क्या किया है, दुख दिया है, आपका साथ छोड़ा है और गलत रास्ते को चुना है, तो इसकी सज़ा इनको मिलेगी। और यहाँ यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस कि जो फैसला आपने लिया है उस पर ऐसा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, बार बार पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जो आपने सोच लिया है, आगे बढ़ने का जो फैसला लिया है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना जो आप चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फैसले को आपको ऐसे ही बरकरार रखना है, बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।